एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं अपने समाज से और मुआशरे से, और जबकि करना चाहें तो चुटकियों में हो जाए। जर्जीस साहब जैसे सारे मौलवी इलाके के अगर ये तय कर लें कि जहां जहेज दिया जाएगा और जहां जहेज मांगा जाएगा हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, उलमा तबका अगर इस बात पर एग्री हो जाए और इसको तय कर ले, तो मेरे भाइयों बताओ ये बुराई बंद होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन जर्जीस साहब खुद नहीं चाहते हैं कि बंद हो, क्योंकि कल जर्जीस साहब को अपने बेटे का शादी करना, हमें खुद जहेज चाहिए, हमें खुद मोटरसाइकिल चाहिए, हमें खुद 4 व्हीलर चाहिए। पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, बाद में मीटिंग होगी, अभी नहीं होगी साहब। अभी ये हम जैसे ऐसे कितने पड़े हुए हैं, नहीं बंद हो सकती। अकेले बलबूते पर आपने कितनी चीजों को खत्म किया मुआशरे से और समाज से। एक चैलेंज था, चोरी नहीं होती थी क्या अरब की सरजमीन पर, लेकिन कानून जब हाथ काटने का बनाया तो इतना सख्त कानून बनाया इमाम कायनात ने कि चोर के हाथ काट दिए जाएं, और फिर इस पर इतनी सख्ती से अमल किया कि कबीले बनु मखजूम की लड़की फातिमा जब चोरी में पकड़ी गई, अल्लाह के नबी के पास उसका मुकदमा आया। आपने पूछा कितनी चोरी की, बताया गया इतनी, कहा हद निसाब को पहुंच रही है, हाथ काट दो। होता है ऐसा, बेटा जल्दी निकल जाओ, या तो जाओ या फिर बैठे रहो, एक काम करो। मेरे साथियों सुनो, इतना सख्त कानून। अब वहां यह हुआ कि इतने ऊंचे घर की लड़की का हाथ काटा जाएगा, फातिमा नामी लड़की का, बनु मखजूम की कबीले की लड़की, बड़े ऊंचे घर की, बड़े साहब की बेटी, अरे नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। ओफो, किसको भेजा गया अल्लाह के नबी के पास? मशवरा हुआ कि ऐसे आदमी को भेजो जो अल्लाह के रसूल के बहुत करीब हो और अल्लाह के रसूल उसकी बात न टालें। तो जानते हो मशवरे में क्या तय हुआ? हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा जाए। हजरत उसामा को भेजा गया कि जाओ अल्लाह के नबी से कहना कि बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर उसका हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि देखो मोहम्मद ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना ऊंचा खानदान देखता है, ना ऊंची नस्ल। हजरत उसामा जब ये सिफारिश लेकर आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल बहुत ऊंचे घर की लड़की है, हमसे गुजारिश की गई कि आपकी बात अल्लाह के नबी मान लेंगे, आप सिफारिश कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, कितना अच्छा होगा, समाज में हमारी नाक नहीं कटेगी। तो अल्लाह के नबी ने उसामा की बात, सबसे करीबी शख्स की बात, जिगरी दोस्त की बात क्या कहकर काट दी? आपने कहा उसामा अल्लाह की हदों में से एक हद को तोड़ने की सिफारिश करने आए हो। चोरी की सजा में हाथ काटने का कानून मैंने नहीं बनाया है, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल ये कानून लेके आए हैं। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द का और चोरी करने वाली औरत का दोनों का हाथ काट डाला जाए। ये कानून अल्लाह की तरफ से नाफिज किया हुआ है और तुम मेरे पास सिफारिश लेके आए हो, जाओ और उसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। तब अल्लाह के नबी ने जोरदार और शानदार अल्फाज में कहा था कि आज कबीले बनु मखजूम की लड़की का जो हाथ काटा गया है उसको देखकर कोई यह न कहे कि मैंने दुश्मनी में हाथ काटा है, बल्कि ये अल्लाह का कानून था जो मैंने पूरा किया है। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, आपने कसम खाकर कहा, पढ़िए बुखारी, वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर आज उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी लख्त जिगर फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इस तरीके से आपने चोरी को खत्म किया और चोरी के सारे चोर दरवाजों को भी आपने बंद किया। एक चैलेंज था नबी अकरम के सामने। शराब की हुर्मत का जब ऐलान हुआ तो शराब ऐसे
ऐसे मदीने में बह रही थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़िए, क्रिश्चियन राइटर लिखता है जैसे नालियों में बारिश के दिनों में पानी ऊपर आ जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी करवाई और ऐलान करवाया कि लोगों शराब अब हराम कर दी गई है, तो जो 20 साल से शराब पी रहे थे, जो 80-80 साल के बूढ़े भी शराब पी रहे थे, जिनसे शराब कभी छूटने की तवक्को न थी, हुर्मत शराब का ऐलान सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी सुराहियां फोड़ दी, अपने मटके तोड़ दिए, अपने ड्रम तोड़ दिए और पानी नालियां भर गई और शराब सड़कों पर आने लगी। इंसाइक्लोपीडिया ने थोड़ा सा गुलू करते हुए लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे शराब की बाढ़ आ गई हो, पानी का सैलाब आ गया हो मदीने की सरजमीन पर। इतनी जल्दी लब्बैक, इतनी जल्दी आवाज किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहा गया। गवर्नमेंट आज भी सिगरेट की डिब्बियों पर लिखती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। लिखने के बावजूद मुझे बताओ कितने लोग ये सिगरेट छोड़ते हैं। गवर्नमेंट की बात को भी इतनी आसानी से कोई नहीं मानता जितनी जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक। जहां ये कानों में आवाज गई कि शराब हराम हो गई, ड्रम फेंक दिए, उड़ेल दिए, मटके तोड़ दिए, सुराहियां फोड़ दी, जाम जो उनके होंठों तक पहुंच चुका था, एक एक घूंट, दो दो घूंट जो पी चुके थे, उन्होंने भी अपने लबों से, होंठों से हटा दिया और ऐलान सुनने के बाद नालियों में वो शराब को बहा दिया। इतनी जल्दी किसी की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा गया जितनी जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहा गया। हम अपने समाज पे गौर करें, हम तो छोटी सी मामूली चीज नहीं छोड़ पाते हैं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, खैनी नहीं, मसाला नहीं। हुर्मत शराब के ऐलान के बाद सहाबा ने शराब के मटके तोड़े। ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी का सबूत दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज पर। गौर कीजिए, जिनाकारी भी अपने उरूज पर थी। जब शादियां ही गलत तरीके से होती थी तो बुराइयां कितनी होंगी। हमारे यहां जो शादियां होती हैं उस पर एक नजर डाल लीजिए, हर इलाके की अलग अलग है। अरब के अंदर शादी कैसी होती थी, पढ़िए बुखारी किताबुन निकाह। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जमाने जाहिलियत में निकाह के 4 तरीके थे। एक तरीका तो ऐसा ही था जैसे हमारे और आपके यहाँ होता है, ये बहुत कम लोग अपनाते थे, चंद लोग जो बहुत शरीफ थे ये तरीका अपनाते थे। लड़के वाला लड़की वाले को पैगाम देता है और निकाह हो जाता है। ये बहुत कम था वहां पर, जैसे आटे में नमक, बहुत कम था। शादी का जो एक खतरनाक तरीका था, बुखारी की रिवायत के मुताबिक, उस तरीके पर जरा गौर कीजिए क्या था। ये शादी थी, जरा सोचिए, शादी जब ऐसी होती होगी तो बुराइयां कैसी होती होंगी। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता और फिर वक्त पर शादी होती। एक लड़का किसी लड़की को निकाह का पैगाम देता, फिर शादी होती। शादी के बाद वो अपनी बीवी को अपने घर लाता, लेकिन उसके साथ शबे जुफाफ नहीं मनाता, रात नहीं गुजारता। नहीं नहीं नहीं, बीवी मेरी, लेकिन वो खुद नहीं सोता अपनी बीवी के साथ। जिस दिन लाया उस दिन आराम करवाया, कमरे में बैठो लेटो, खुद नहीं गया उसके पास। और दूसरे दिन अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया करता था। मुफस्सल अगर आपको ज़माने जाहिलियत के निकाह की तफसील पढ़ना हो तो सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर जहां ज़माने जाहिलियत का जिक्र किया गया, वहां ये मंजर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। हजरत सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बुखारी के हवाले से कि ये इतना बुरा दस्तूर था कि लड़का अपनी बीवी को किसी दोस्त के या किसी दूसरे के हवाले कर देता था। वो लड़का, वो उसका दोस्त
उसकी बीवी को अपने साथ लाता था और अपने पास रखता था, और इतने दिन वो अपने पास रखता था जब तक कि उस आदमी से हमल नहीं ठहर जाता था, गर्भ नहीं ठहर जाता था। इसकी बीवी जो इसने दूसरे को पेश की है, उस आदमी से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी, तब तक अपने घर नहीं बुलाता था। और जब वो उसका दोस्त इसको बताता कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई, तब ये उसको बुलाकर लाता और उसको अपनी बीवी बनाता, अपने घर लाता। और ऐसा इसलिए किया जाता कि उनका अकीदा, उनकी आस्था, उनका बिलीफ ये था, उनका विश्वास ये था कि ऐसा करने से बच्चा नेक पैदा होगा, ऐसा करने से बच्चा शरीफ और नेक पैदा होगा। ये शादी थी, शादी। ये दूसरा तरीका था शादी का। पहला तरीका मैं बता चुका हूं, वही था जो आज हमारे और आपके यहां, लेकिन बहुत कम लोगों में। दूसरा तरीका ये था, शादी करके लाता, खुद नहीं सोता, दूसरे के हवाले कर देता, उससे प्रेग्नेंट हो जाती, तब उसको लेके आता, अपनी बीवी बनाता। और ऐसा इसलिए किया जाता ताकि बच्चा नेक पैदा हो। शादी का एक तीसरा तरीका देखिए क्या था। एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 तक लोग जाते थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 से ज्यादा नहीं। एक ही लड़की के पास जाते, उसके साथ जिना करते। जब पता चल जाता कि ये प्रेग्नेंट हो गई, तब जाना छोड़ देते। और जब बच्चा पैदा होता तो वो औरत उन सबको बुलाती जितने उसके पास जा चुके हैं, 3, 4, 5, 10 तक जितने लोग उसके साथ जिना किए, आज बच्चा पैदा हुआ, वो उन सबको बुलाती और कहती कि तुम सब हमारे पास आए, तुम सब ने हमारे साथ रात गुजारी, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, हमारे साथ तुम लोगों ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए। सब कहते कि हाँ सच है कि हमने जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। कहा बच्चा पैदा हुआ है। अब वो औरत उस बच्चे को उठाती और इतने लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती। मतलब 5 आदमी आए या 9 आदमी आए या 10 आदमी आए, बच्चे को उठाकर जिसके भी गोद में रख देती। ये उसी का बच्चा मान लिया जाता, ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका शौहर मान लिया जाता। और इस तरीके से वो आदमी इस बच्चे को और इस औरत को लेकर अपने घर चला जाता। अब ये दोनों मियां बीवी हो गए और ये बच्चा उस आदमी का बच्चा बन जाता। ये शादी का तीसरा तरीका था। गौर करो, जब शादियां ऐसे होती थी तो बुराइयां किस उरूज पर होंगी। हम अंदाजा लगाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कितने चैलेंज था, कितनी परेशानियां थी, कितना बड़ा चैलेंज था इन तमाम बुराइयों को खत्म करने का। आज कहते हैं मौलाना साहब समाज कैसे सुधरेगा। समाज में अभी इतनी बुराई नहीं है, लेकिन इतनी नहीं कि एक औरत के साथ 10 आदमी जा रहे हो और वो जिसकी गोद में बच्चा रख दे। हाँ बुराइयां हैं, ये हम भी जानते हैं। और कल तो मुझे टॉपिक ही दिया गया था बोलने के लिए, बताया गया था मौलाना साहब हमारे गांव का माहौल बहुत खराब है, यहाँ शादियों के बाद भी 4-4, 5-5 बच्चों की अम्मा भी दूसरों के साथ भाग जाती है बच्चे छोड़कर। अल्लाह न करे कि आपके यहाँ पर भी ये माहौल हो, और हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को हिदायत दे, हमारे भाइयों को भी। मेरे भाइयों तसव्वुर कर रहे हैं आप, ये शादी का तीसरा तरीका। और चौथा तरीका बड़ा खतरनाक। एक और तरीका सुन लीजिए शादी का क्या था। औरतें अपने घर की छत पर हरी झंडियां लगा दिया करती थीं। औरत अपने घर पर हरी झंडी लगा दिया करती थी। इसका मतलब यह था कि मैं फ्री हूं और जो भी मेरे पास आना चाहे आ जाए। पूरे साल तक लोग उसके पास आते थे,
पूरे साल तक, और इसमें तादाद बढ़ भी जाती थी, काफी लोग हो जाते थे। और जब 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा होता था, तब वो उन सबको बुलाती थी जितने लोग इस 9 महीने में उसके पास आए, चाहे वो 100 हो गए हों, 200 हो गए हों, 50 हो गए हों, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती और कहती कि तुमको तो मालूम है कि तुम लोग सब मेरे पास आए हो और सबने मेरे साथ रात गुजारी है, जिना किया है, अब बच्चा पैदा हुआ। अब वो औरत उस बच्चे को नहीं रखती थी किसी की गोद में, खाने काबा से एक कयाफा शनास बुलाया जाता था। जैसे आजकल होते हैं ना, पंडित लोग आते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी में कौन सा दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, कौन सी तारीख शुभ रहेगी, और पता नहीं मुहूर्त निकालने के बाद भी पता चलता है कि स्टोव से जला दी गई, सिलेंडर से मार दी गई, आग से जल गई। और हमारे साथ कितने लोग जेल में थे बेचारे जो इसी में आए थे कि साहब हत्या में आए। किसकी हत्या में? हमारे ऊपर ससुराल वालों ने हत्या का जुर्म लगा दिया, औरत को मारा, बीवी को मारा, जबकि हमारा कसूर नहीं। अब अल्लाह बेहतर जाने किसका कसूर क्या है। तो मेरे भाइयों, जैसे मुहूर्त निकाला जाता, ऐसी खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था, और कयाफा शनास आने के बाद उस बच्चे को देखता और फिर ये देखता कि इतने लोगों में इसकी शक्ल किस आदमी से मिल रही है। कयाफा शनास उसकी शक्ल को मैच करता, मिलाता, टेली करता, किससे मिल रही है। फिर वो उस बच्चे की शक्ल से जिसकी शक्ल मिल रही होती, उसी की गोद में ये बच्चा रख देता और उस औरत को उस आदमी के हवाले कर देता और कहता कि ये तेरी बीवी, ये तेरा शौहर, ये तेरा बच्चा, अब आज के बाद ये तेरी बीवी है, जाओ ले जाओ। इस तरीके से शादी का ये चौथा तरीका था। इस चौथे तरीके, इतने किस्म के निकाह, औरत की कोई इज्जत नहीं, जितने उसके पास जाना चाहे चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के इन बुरे तरीकों को मिटाया और कुरान करीम की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाई कि वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, लोगों तुम में से जो भी गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम में से जिनके गुलाम नेक हों और जिनकी लौंडियां भी शरीफ हों, नेक हों, उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम चाहता है कि गुलाम अपनी गरीबी की वजह से बैठा न रहे, कोई लौंडी भी अपनी गुर्बत की वजह से बैठी न रहे। गुलाम को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं तो किसी का गुलाम हूं, मैं कहां से निकाह कर सकता हूं। समाज को अल्लाह हुक्म दे रहा है, लोगों को हुक्म दे रहा है, गांव वालों से कह रहा, मोहल्ले वालों से कह रहा, सोसाइटी वालों से कह रहा है, अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में कोई गैर शादीशुदा है तो उनका निकाह करा दो। यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, ये मत देखो कौन गरीब है कौन अमीर है। जो फकीर होगा, तंगदस्त होगा, बदहाल होगा, अल्लाह उसको अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। शादियां कराना तुम्हारा काम है। समाज के लोगों, चलो केबाला वालों से पूछते हैं, बताओ क्या आपके गांव में सब शादीशुदा हैं? जो बालिग हो गए हैं उनकी शादियां कराते हो गांव वालों? जो लड़कियां बालिग हो चुकी हैं उनकी शादियां कराते हो? अरे जाओ, जलसे में भी जो हाल है लड़के और लड़कियों का वो रोड पर देख लो। ये दीनी जलसों का हाल है। आम हालात में क्या होता होगा अल्लाह आलम। दीनी जलसों का हाल, नकाब लगा लगा कर, बुरके पहन पहन कर, चेहरे छिपा छिपा कर, किस तरीके से 3
3 और 4 और 5 और 6 लड़कियों का झुंड एक 2 लड़कों से बातें कर रहा है। जाओ और देखो समाज के लोगों, शादी करा दो, ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। खुल के कह दूं, जो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का लड़का है और उसकी शादी नहीं हुई है और गांव वाले उसकी शादी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अरे गांव वालों वो खुला हुआ सांड है। किसी की भी बहन और बेटी की किसी भी वक्त इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। जिसकी बेटी 25 साल की, 30 साल की हो चुकी है और शादी नहीं हुई है, गांव वालों वो खुली हुई, माफ कीजिएगा मौजरत के साथ कह रहा हूं, वो खुली हुई और बेहया गाय हो चुकी है, वो किसी भी वक्त पूरे समाज को गंदा कर सकती है। इसलिए अल्लाह ने कहा वान की हुलाया मामिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के हो या लड़कियां, उनका निकाह करा दो। और लड़के और लड़कियां ही नहीं बल्कि यहां तक फरमाया वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे गुलामों में से और लौंडियों में से जो नेक हैं उनकी भी शादी करा दो। गरीबी की वजह से कोई ये ना कह सके कि मैं शादी नहीं कर सका, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। साहब इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ इतना है कि अगर तुम अपनी बीवी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर सकते हो और उसका हक़ ज़ौजियत अदा कर सकते हो, तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम अपनी बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत रखते हो, उसकी हक़ ज़ौजियत को अदा करने की ताकत रखते हो, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। फिर फरमाया निकाह करने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि निकाह करने का ये फायदा होगा, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, निकाह से निगाहें झुक जाती हैं, आंखें नीची हो जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है, यानी दूसरों की मां बहन बेटियां महफूज हो जाती हैं। मौलाना साहब कहाँ दूसरों की माँ बहन बेटियां महफूज हुई हैं, शादीशुदा लोग तो और बिगड़े हुए हैं, अपनी बीवी पर डोरे नहीं दूसरों की औरतों पे डोरे डाल रहे हैं। सब मालूम है। 26 साल से आता हूं, खूब तजर्बा है, जलसों में कितने लड़के और कितनी लड़कियां पकड़े गए हैं सब मालूम है, बैठा के रखे गए हैं। सुबह होके सरपंच साहब फैसला करते हैं, अच्छा लड़का लड़की को लेके भागा है, पहला सजा चल निकाह कराओ दोनों का। अब लड़का और लड़के का बाप कहता साहब निकाह नहीं करेंगे। नहीं 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 साहब, नहीं नहीं नहीं, हो गई गलती, निकाह नहीं करेंगे। निकाह नहीं करेगा, लेके भागा था, कहा चलो निकाह नहीं करेगा तो 2-5 लाख रुपए जुर्माना। किसी की लड़की लेके भागोगे? सरपंच ना कयामत के दिन ये इतना लठियाए जाएंगे ये लोग जो फैसला कर रहे हैं। क्यों साहब 5 लाख रुपए लड़का क्यों दे, लड़के का बाप क्यों दे? साहब किसी की लड़की लेके भागा, उसके घर गया था, लड़की उठा के ले गया था, लड़की की मर्जी नहीं थी भागने में। बगैर लड़की की मर्जी के कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का किसी लड़की को अपनी मर्जी से भगा ले जाए और उसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। जब लड़की की भी मर्जी थी तो फैसला एक तरफा क्यों? 3 लाख 4 लाख का जुर्माना लड़का क्यों दे? कुरान ने जब सजा मुतय्यन की तो पहले लड़की का नाम लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान तो कह रहा है जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द अगर दोनों कुआं हैं तो दोनों को 100 कोड़े मारो। कुरान तो पहले औरत का नाम ले रहा है, लड़की का नाम ले रहा है, क्योंकि जिना के लिए उकसाने में और जिना करने में लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। और आप फैसला सुनाते हैं लड़के वाला जुर्माना दे। कयामत के दिन ये मुखिया लोग और ये सरपंच भी पकड़े जाएंगे। आओ तुम क्या तुम फैसला करते हो?
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी जगहों पर फैसले मैंने देखे हैं, इसी कटिहार में और इसी पूर्णिया में और अररिया में गांव वालों ने ये फैसले सुनाए। इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, सिनाकारी आम थी, उरूज पर थी, हद से ज्यादा थी, शादियों के ये तरीके थे। इस्लाम ने इन तमाम तरीकों पर पाबंदी लगा दी और हुक्म दिया कि जो गैर शादीशुदा हैं, मुआशरे को पाक और साफ रखने के लिए उनका निकाह करा दो। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, आप खामोश रहे। उसने दोबारा कहा आप खामोश रहे, उसने तीसरी बार कहा आप खामोश रहे, उसने चौथी बार कुछ कहना चाहा तो एक सहाबी बोले कि अल्लाह के रसूल वो बार बार आपसे शादी की बात कर रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे, अगर आपको नहीं करना है तो मेरे साथ कर दीजिए शादी। है क्या मामला था, मेरे साथ कर दीजिए शादी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तुम करोगे? कहा जी। उस औरत से पूछा तुम करोगी? कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मैं इसके साथ कर लूंगी। फिर आपने उस साहबी से पूछा देने के लिए क्या है? देने के लिए क्या है? नहीं मेहर, बीवी को, होने वाली बीवी को क्या देगा? आदमी से पूछा। यहाँ पूछते हैं मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी? 5 किलोमीटर मेरा बेटा दूर दुकान पे जाता है, आने जाने में आसानी रहेगी, कटोरा लेके भीख मांग ले, इंटरनेशनल भिखारी क्यों नहीं बन जाता? बेटी लड़की से मांग रहा है, क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने कहा क्या देगा? हदीस के अल्फाज मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और शादी करना चाह रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ और घर में कुछ तलाश करके लाओ, जो भी हो घर में, मेहर में दो। वो घर गया और लौट के आया और कहता अल्लाह के रसूल कुछ नहीं मिला। आपने दोबारा भेजा इल्तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आ। लोहे की 2 रुपए में और 4 रुपए में यहां बिक रही होंगी, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो घर गया और आता और कहता मां वजदतु खातम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा अच्छा ये हाल है तुम्हारे घर का जी, और शादी करना चाह रहा है। आपने कहा अच्छा कुछ भी नहीं है? कहता एक चीज है मुझे याद आ रही है। कहा क्या? सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। इंदी इजारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा वो लुंगी इसको दे दे। कहता अल्लाह के रसूल सोते वक्त मैं पहनता हूं, पुरानी लुंगी है, इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? आधी दे सकता हूं। आपने कहा आधी लुंगी फाड़ के उसको देगा तो आधे में वो उसके किसी काम की नहीं और आधी तेरे भी किसी काम की नहीं। बोला मेरे तो काम की है, मैं कहीं नहीं पहन नहीं सकूंगा तो कहीं बिछा के बैठ तो जाऊंगा, धूप में कहीं जा रहा हूं पेड़ के नीचे बिछा के बैठ तो जाऊंगा, आधी तो दे सकता हूं, आधी नहीं। पुरानी लुंगी वो भी पूरी नहीं दे रहा, कह रहा आधी दे सकता हूं। आपने कहा फिर अपने पास रख ले। अच्छा ये बता कुरान कितना याद है? अफसोस, सुनिए और अफसोस कीजिए, हम और आप अपने आप दौलत नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, जवाहरात नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, यहां तक कि लोहे की अंगूठी भी नहीं। लेकिन पूछा कि कुरान कितना याद है? उसने कहा अल्लाह के रसूल सूरह मुल्क याद, सूरह हश्र याद, सूरह हक़ याद, सूरह क़यामा याद, सूरह नबा याद। अल्लाह के नबी ने कहा इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने उस औरत से पूछा क्या औरत क्या तुझे ये सूरतें याद हैं? उसने कहा नहीं। फरमाया तेरा होने वाला शौहर अगर तुझे कुरान की ये सूरतें याद करा दे और यही सूरतें तेरा मेहर बन जाएं तो तू निकाह करने के लिए तैयार है या नहीं? कहने लगी अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं उससे ज्यादा बाबरकत निकाह और किस औरत का हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तैयार हूँ। आपने उसी वक्त निकाह पढ़ाया और उन दोनों को रुखसत कर दिया।
न बारात का पता, न हल्दी का पता, न मेहंदी का पता, हाँ हाँ, न 300 चोरों का पता, न 400-500 डकैतों का पता। बुरा लग रहा है ना? लगेगा, लगेगा, जाहिर है। लड़की वाले के यहाँ खाना जाओगे, लड़का कहता 300 आदमियों की बारात लेके आऊंगा। 300 गरीब आदमी है, और ये डकैती नहीं है। जहेज कम दोगे तो चलेगा, लेकिन मेहमानों की खातिरी अच्छी तरीके से करना। अच्छा कहते कि नहीं कहते हैं, मेरे साथ इतने लोग आएंगे, मेहमानों की खातिरी जरा अच्छे से करना। ये अच्छे से करने का मतलब समझते हो ना? बड़ा नहीं चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा। मटन और चिकन के नीचे कोई बात नहीं। अब उस 300 और 400, थोड़े अल्फाज सख्त हैं मेरे, उन चोरों लुटेरों का पेट भरने के लिए, इन डाकुओं का पेट भरने के लिए बेचारा कहां कहां से कर्जा लेता है। सऊदी अरब से हज करके आए हैं साहब, सब रुमाल डाला है, मुंह में पान, दाढ़ी पे हाथ फेर के, कहां जा रहे? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, मुंह में पान, दाढ़ी लंबी, हाथ फेरा, सऊदिया का रुमाल लाल रंग का डाले, कहां जा? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। चोर कहीं के बारात में जा रहे हैं तो कितना अच्छा शौक से, बड़े फख्र से कह रहा बारात में जा रहे हैं साहब। जरा तसव्वुर कीजिए, क्या बारात थी, निकाह हो गया, रुखसत हो गई। इसी को कुरान ने कहा है, नेक लोंडे जो गुलाम हैं और लोंडियां जो शरीफ हैं, उनका भी निकाह करा दो। उनकी गुर्बत, उनकी मुफलिसी उनके निकाह में रुकावट ना बने। ये हुक्म दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी उम्मत को, पूरे अपने बंदों को ये हुक्म दिया है। इस तरीके से आपने निकाह को आम करवाया।